कर्मों की तू ला दे गठरी, जग में फिरता है इंसान। कर्मों की तू ला दे गठरी, जग में फिरता है इंसान। जैसी करनी वैसी भरनी, प्राणी जग का है ये विधान। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 198 लेकर आ रहा हूँ। आज का जो विषय है, जैसी करनी वैसी भरनी। भाइयों, मुझे मेरे कर्मों का फल यही भुगतना है, किसी दूसरे को नहीं। आज जो पार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, किसी भी धार्मिक स्थल, किसी भी संगठन, किसी भी ट्रस्ट, किसी भी संस्था, किसी भी भारतीय नागरिक को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव प्रकट कर रहा हूँ। भाइयों, धार्मिक स्थल, धार्मिक संगठन जो होते हैं वह किसी एक की जागीर नहीं होती। उस संस्था से, उस संगठन से जो भी बांधव, मातृशक्ति, भाई बंधु जुड़े हुए रहते हैं, वो स्थल सभी की आत्मा में विराजमान रहता है। और उस पवित्र स्थल के रखवाली के लिए अगर कोई किसी बांधव को नियुक्त करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसे सभी सदस्य में से सबसे ज़्यादा विश्वास उस व्यक्ति पर होता है कि इसके मजबूत हाथों में संगठन, ट्रस्ट, संस्था, धार्मिक स्थल अपना नाम आसमान की बुलंदियों पर लेके जाती है। मगर कहते हुए मन को पीड़ा होती है। कुछ जो नायक होते हैं, प्रधान सेवक होते हैं, वो अपने आप को राजा समझते हैं। भगवान का दिया सब कुछ होता है उनके पास, मगर वो कहते हैं ना, लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति डॉलरपति बनना पाता है, और फिर एक दिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनपति बनना चाहता है। इस राह में कुछ वो ऐसे कार्य कर जाता है जिसका फल उसे भुगतना पड़ता है। और अमानत में खयानत यानी सबसे बड़ा धोखा है भाइयों। अपन खुद के लिए धोखा पसंद नहीं करते ना, फिर दूसरे के साथ धोखा क्यों करते हो? जो तुम्हें पसंद नहीं वो दूसरे को क्यों देते हो? अमानत में खयानत सबसे बड़ा गुनाह। भाइयों, धार्मिक स्थल, संगठन में जो भी है वो सभी का है, मेरा नहीं। तो फिर मैं उसमें कैसे घमंड करूं, उसे कैसे अपना बनाऊं? चलो बना भी लिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैंने दोबारा एज इट इज़ वैसे के वैसे कर देना, किसी को पता भी ना चले। मगर वो तो ये बात ध्यान में रखता ही नहीं और निगल जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता है, जब वो फूटता है ना, उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा कार्य क्यों करते हो जिससे तुम्हें लज्जित होना पड़े, तुम्हारे परिवार को लज्जित होना पड़े? अरे सूखी रोटी खा लो, पानी में भिजोगे, मगर हराम का, अमानत में खयानत, धोखा, धार्मिक संगठन में धोखा, यानी कि पूरे समुदाय से धोखा, सभी के साथ गद्दारी, धोखा, फरेब, ये खतरनाक है। ये जब हम खुद के लिए पसंद नहीं करते, दूसरों के साथ क्यों करें? और वो कहते हैं ना,
जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना भाइयों, उसमें आवाज़ नहीं होता, वो बेआवाज़ होती है, मगर जब पड़ती है तो पूरा बदन तोड़ देती है। तो भाइयों, क्यों किसी के साथ धोखा करते हो, फरेब करते हो, गद्दारी करते हो? मैं बार बार इसी शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये होता है, ये मनमानी चलती है, मगर अफसोस उस संगठन ट्रस्ट के बाद हो, देखने के बाद भी आंखें बंद रखते हैं। आंखें खुली रखो और धार्मिक स्थल संगठन में इंसाफ करो। अगर कोई प्रधान सेवक, पद अधिकारी आरोपी सिद्ध होता है या आरोप के अंतर्गत उसे जेल होती है, तो उसे तत्काल पदमुक्त करो, और जब वो निर्दोष हो तो पुनः सर्वानुमति से उसका सम्मान करो, उसे पद बहाल करो। मगर जब तक वो आरोपी है ऐसा लग रहा है, तब तक तो मेहरबानी करके उसे पदमुक्त करो। तो फिर धार्मिक संगठन, संस्था, संगठन की गरिमा कायम रहेगी। अन्यथा फिर राह में आके, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, बस आज मन ने कहा 2 शब्द कहूँ तो आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इतना ही कहूँगा, जैसे करनी वैसे भरनी, मेरे कर्मों का फल मुझे भुगतना है। ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, वो सब नीचे ही है, नीचे ही अपने कर्मों का फल लेना पड़ता है। तो मेरी सभी से एक ही गुजारिश है, धार्मिक स्थल, धार्मिक संगठन, ट्रस्ट, जितने भी सामुदायिक संगठन हैं, उन सब के पदाधिकारी से मेरी एक ही विनती है, अगर तुम उस पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख सकते हो तो नम्रतापूर्वक विनती है, तत्काल पद त्याग दे और कह दे कि भाई आपने मुझ पे विश्वास दिखलाया, मगर मैं इस पद की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकता, तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। वरना जो बैठा ना जानते हैं वो तुम्हें उतारना भी जानते। इतना ध्यान रखो, बस कर्म योगी बनो, भोगी नहीं। कर्म अच्छे करो तो फल भी अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा है, ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। तो भाई क्यों बुरे कर्म करते हो? अच्छे कर्म करो ताकि तुम भी खुश रहो, तुम्हारा परिवार भी खुश रहे। वरना अमानत में खयानत, गद्दारी, धोखा, तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार। ऊपर वाले के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। वहाँ कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई पेशी नहीं, सिर्फ फैसला होता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, कोई भी बंदे का ऊपर की अदालत में उसके हक में फैसला आए, उसके खिलाफ में ना आए। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें अच्छे कर्म करने होंगे। तो निसंदेह हम कोई भी अदालत में हार नहीं सकते, सिर्फ जीतेंगे ही। मगर उसके लिए हमें भी तो ऐसे कर्म करने होंगे ना। हम पूरे कर्म करेंगे तो निसंदेह हम कोई भी अदालत से बच नहीं सकते। पैसा, रुपया, दौलत, शौहरत कुछ काम पे नहीं आती भाइयों। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो बस भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, अच्छे कर्म करो, कर्म योगी बनो, भोगी नहीं। इतना ध्यान रखो, जैसे करनी वैसे भरनी। अपने कर्म अपने को भोगना है, तो फिर कर्म योगी बनो, भोगी नहीं। आज मैं मेरी वाणी को यही इनाम देता हूँ। पुनः कहता हूँ भाइयों, मेरे मुखार बिंद से जो शब्द निकले हैं, किसी भी भारतीय नागरिक, किसी भी व्यक्ति, किसी भी ट्रस्ट, किसी भी संस्था, किसी को भी सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ।
मेरे मन के भाव व्यक्त करने से भी अगर किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँचे तो बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। मैं पुनः आऊँगा आपके सामने एक नया विषय लेके। जैसी करनी वैसी भरनी।